हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज चलो हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सिंपल बैक नेक की कटिंग ब्लाउज का। तो हम यहाँ से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये हम यहाँ से 15 इंच की लंबाई ले रहे हैं। इस तरह से हमने लंबाई ले आप लोग को दिखा रहे हैं। और हमें ये 14 इंच में तैयार इंच का चाहिए, 14 इंच तैयार चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया है लंबाई का निशान। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं। अब हम आपको शोल्डर बता देते हैं। हमें डीप नेक के आधार से लेना है शोल्डर। तो इस तरह से हमें शोल्डर जो रखना है वो 5.5 इंच का रखना है, मतलब 5.5 रखना है। तो ये 5.5 हो गया है हमारा इस तरफ से। अब जो हम इसके पूरी शोल्डर बता देते हैं। 7 इंच की है, तो हमने इसमें 7 इंच में से 1 इंच 1.5 इंच का मैंने लगभग माइनस किया है। तो वो हमारा 5.5 इंच आया है। तो 6 इंच की हमने आर्म होल की लंबाई ली है। तो 5.5 इंच हमने आर्म होल की चौड़ाई भी रख दिया है। दोनों तरफ से हमारे 5.5 इंच का हो गया है। ये इस तरह से हमारा 6 इंच है। और जो हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं वो 36 इंच का लगा रहे हैं अपर चेस्ट के हिसाब से। तो हमारी चेस्ट जो है 37 इंच है और अपर चेस्ट जो है 36 है। तो उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसके बाद जो हम गले की पट्टी देखेंगे तो हमारी गले की पट्टी 2.5 इंच की रेडी है। तो इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये हम 3.5 इंच का गले की पट्टी रख रहे हैं। और गला हमारा जो है वो ब्रॉड है। तो यहाँ से हम इसको 3.5 इंच पे लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ से जो हमारी गहराई है लगभग 3.5 इंच की है। अब ऊपर से हम लंबाई बता देते हैं। ये हमारी 11.5 इंच की है। यहाँ से हमें 2.5 इंच की चौड़ाई रखनी है नेक की। और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये मेरा बैक का गले का शेप हो गया। अब इसको हम फ्रंट कर्व से जो है गोलाई का निशान दे देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट कर्व से निशान गोलाई बना दिया है। आप चाहो तो हल्का डॉट डॉट करके हाथ से ही राउंड शेप दे सकते हो। तो ये हमारे हो चुकी है गले की मार्किंग। अब हम नीचे कमर के साइड देखेंगे। तो जो हमारी कमर है 32 इंच की है। हमने इसमें 8 इंच ले लिया है। इस तरह से देख सकते हैं 8 इंच ये हो गया। 1 इंच हमारा डांट हो गया। 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अगर आप लोग को मेरा अम, अम, अच्छा लगता, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पे जो है 1 इंच से कम ही राउंड रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से हमें कम ही रखना है, 1 इंच से कम रखना है, यानी 75 पॉइंट रखना है। 1 इंच 75 पॉइंट के अंदर ही 1 इंच से 2 सूत कम ही रखना है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। और नीचे से कुछ गहराई दे देने से यहाँ पे कपड़ा आर्म होल के नीचे कम जुड़ता है। और डांट हम जो ले रहे हैं वो 4 इंच की दूरी से ले रहे हैं। और हम यहाँ 3 इंच पे डांट के निशान लगा दे रहे हैं। और 1 इंच की हमें यहाँ हाफ इंच मैंने कर दिया है। तो 1 इंच की दूरी हो गई है हमारी डांट की। और जो हम यहाँ से डाउन करेंगे लगभग 2 सूत शोल्डर की तरफ हमने 2 सूत का डाउन कर दिया है। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर मेरे आवाज़ में कुछ दिक्कत आए हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमने वहाँ से हाफ इंच तिरछे में ले लिया है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा जो फिर डांट मारेंगे तो वो फैल जाता है। इसकी वजह से अब प्रॉपर आ जाएगा। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चलते हैं कटिंग करने के लिए।
अभी हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरफ से हमने जो 2 सूत डाउन दिया था, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हम राउंड का शेप दे देंगे। हमारा ये जगह प्रॉपर नहीं था तो हमने इस पे मशीन के ऊपर ही कटिंग कर लिया है। आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसके पहले एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ लगाया था तो हम इसको निकाल देते हैं। ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे जो 1 इंच का डांट थे वहाँ पे भी हमने इसको निशान दे देना है। ये देखिए, ये मेरे बैक पार्ट की कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें गले पे सेंटर पे निशान लगा देना है। और फिर अब इसको हम चलो गले की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से राउंड बना देंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट आपके अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि मैं अगर बड़ा वीडियो डालूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट